नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उन सभी को वंदना करती हूँ और सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय महाबोधि सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी धम्मजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय। आज मेरा टॉपिक है सर, बुद्ध शासन की श्रेष्ठता। यानी कि बुद्ध का जो शासन है, जो धम्म है, उनका शासन धम्म ही है। उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या श्रेष्ठता है, वो किस तरीके से आज तक इतनी सदियों बाद भी आज भी उसी तरीके से उतना ही श्रेष्ठ है जितना उस समय जब भगवान ने डिलीवर किया था। उस समय जितना श्रेष्ठ था उतनी ही उसकी श्रेष्ठता आज भी वैसी की वैसी ही है। तो उसके क्या कारण है और ये श्रेष्ठताएं क्या हैं, वो जैसा मैंने पढ़ा, समझा और जाना है, वो मैं आपके सामने आज की सभा में रख रही हूँ। तो शासन क्या होता है? सबसे पहले तो हम सभी लोग इस चीज को तो जानते ही हैं कि व्हाट इज शासन, गवर्नेंस, व्हाट इज क्या क्या चीज है। यानी कि जो पूरे हम ये जो हमारी सभ्यता है, ये हमारा मानव समाज है। इस मानव समाज को जो भी विचार, जो भी कानून, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो जिस हिसाब से एक बहुत बड़े मॉब को, एक बहुत बड़े चाहे उसको आप देश ले लीजिए या किसी राजा की सत्ता ले लीजिए या राज्य ले लीजिए, मतलब जहां पर बहुत सारे लोग किसी एक विचार से संचालित हो रहे हों, उस एक विचार से अपने जीवन को संचालित कर रहे हों, अपने डेली की रोजमर्रा की जो उनकी क्रियाक्रम है रोजमर्रा के, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने जीवन में रोज कर रहे होते हैं वो कैसे कर रहे हो, हमारी डेली की नीड्स जो हैं, खाना पीना और बाकी जो हमारी जरूरतें हैं, इस पाश्चात्य के शरीर को जीवंत रखने के लिए जो जरूरतें हैं, वो तो एज इट इज रहेंगी रहेंगी। लेकिन उसके बाद इस समाज को बनाए रखने के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज के में जो कुशल कर्म है उनको बनाए रखने के लिए, अकुशल कर्मों को दूर करने के लिए, जिसको हमने पाप और पुण्य करके ऐसा उनको संज्ञा दे रखी है, तो उनको दूर करने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, विरत रहने के लिए, कुशल कर्मों की ओर अग्रसर रहने के लिए जो एक व्यवस्था, जो एक विचार कायम किए गए हैं, बताए गए हैं, वही वही शासन है जिसको कि भगवान के ने धम्म का नाम दिया है। तो भगवान ने जो धम्म में बहुत ही उनका सिंपल सा, बहुत ही सरल, एक छोटे से छोटे मनुष्य से लेकर के उसी शासन से बड़े बड़े राजा तक गवर्न होते हैं। उन्होंने कोई भेद ही नहीं रखा। जो एक छोटा कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी है, उसके लिए भी वही नियम है जो इस सत्ता को संभालने के लिए राजा के लिए नियम। तो इन नियमों में कोई भेद नहीं है। वो नियम जो भी पालन करेगा वही अपने जीवन को कुशल कर्मों की ओर ले जा करके अरहत्व तक प्राप्त कर सकता है। तो इतना सिंपल, इतना सरल भगवान का धम्म है, जिससे पर चल करके हम सभी लोग कुछ नहीं, बस छोटे छोटे से नियमों को पालन करके हम चाहे तो अपने जीवन को निर्मल बना लें, चाहे तो हम उसको किसी गड्ढे में, किसी नरक में धकेल दें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। तो भगवान का जो धम्म है बहुत ही उत्तम, सार्थक, सत्य, श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा धम्म है। ये इतना परिशुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है और सबसे बड़ी बात है कि दोष रहित है। इसके ऊपर कोई किसी तरीके का दोष आरोपित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो अरहत्व, जो संबोधि प्राप्त की होती है, और ये जो पारमिताएं, जाने कितने कितने जन्मों तक, कितने कल्प लगे उनको ये इन पारमिताओं को प्राप्त करने के लिए। तो ये पारमिताओं को प्राप्त करने के पश्चात जो भगवान ने इस धम्म को उपदेशित किया है, पारमिताएं मीन्स जो अपने जीवन की हमारी जो अकुशलताएं हैं उनको दूर करने के लिए, उनको जब दूर कर दिया तो फिर तो
स्वच्छ, निर्मल, दोष रहित हो गया। इसीलिए भगवान का जो धम्म है वो दोष रहित है। और बुद्ध कौन होते हैं? जो सम्यक संबुद्ध, संबोधि को प्राप्त कर लेते हैं, वे ही बुद्ध होते हैं। तो बुद्ध कोई एक किसी जगह से अवतरित हुए या कहीं से भेजे गए देवदूत या इस तरीके से कोई नहीं होता है। मैं और आप सभी लोग बुद्ध हो सकते हैं, संबोधि प्राप्त कर सकते हैं, पारमिताओं को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी बात नहीं है जो किसी तरीके से कहीं छुपी हुई हो, या कहीं किसी भगवान ने तो कोई बंद मुट्ठी रखी ही नहीं है। सब कुछ खोल के भगवान ने सब कुछ सबको बताया है। तो जो बुद्ध हैं, बुद्ध होते हैं वे सर्वज्ञ, 10 बलों को धारण करने वाले होते हैं, और 4 प्रकार के वैशारद उनसे युक्त होते हैं। तो वे इंद्रियों को जो पूरी तरीके से जीत चुके होते हैं, इसीलिए उनको जितेंद्रिय कहा जाता है। उनके ज्ञान का कोई भी ओर छोर नहीं होता है। बुद्धों की तो सर्वज्ञता जो है वो आवर्जन प्रतिबद्ध होती है। बुद्ध जिस बात को जानना चाहते हैं उसे ध्यान करते ही जान लेते हैं। बुद्ध तो हर समय ध्यान में ही रहते हैं, और इसीलिए तो किसी भी चीज को कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन चीजों का उनको ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। बुद्ध महाकारुणिक और सर्वज्ञ दोनों ही होते हैं। अगर कोई कहे कि करुणा क्या है, तो करुणा का अगर किसी को आपको वो जानना है कि व्हाट इज करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये इन भावनाओं को अगर जानना है, तो पहले तो शासन को जानना होगा, बुद्ध के धम्म को जानना होगा। और करुणा का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई किसी को कोई गलत काम कर रहा है और उसके गलत काम में आप उसके ऊपर दया करते जाइए कि फिर इसका क्या होगा, ये बेचारा तो मारा जाएगा, इसको सजा होगी, सजा याफ्ता हो जाएगा। तो फिर इस तरीके की भावना से आप ओतप्रोत हो करके अगर उसके गलत कामों में उसका इजाफा करते चले जाएं, बढ़ावा देते जाएं, उसका साथ देते जाएं, तो ये एक अकुशल कर्म हो जाएगा, उसके प्रति भी और आपके प्रति भी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्या कुशल है और क्या अकुशल है, अगला नहीं जान रहा है लेकिन आप तो जान रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसके अकुशल कर्मों में बढ़ावा देते हुए आप स्वयं तो अकुशल कर ही रहे हैं, उसके प्रति अकुशल कर रहे हैं। तो ये दो तरफा अकुशलता का काम होता जा रहा है। तो बुद्ध ने इस तरीके की करुणा नहीं कही है। बुद्ध ने कहा है, उपासक जनों को तो खास करके ये चीज कही है कि जो दोष दोषी है, दोषी को उसका दोष मिलना ही चाहिए। अदरवाइज ये जो समाज है, ये जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए तो ये कानून, बाबा साहब ने जो कानून बनाया है उसमें, और इससे पहले भी जो कानून, सभी देशों के जो कानून है, वहां पर किसी भी दोषी को सजा की जो प्रावधान किया गया है वो इसीलिए किया गया है जिससे कि इस समाज में जो दोष हैं, जो अकुशलताएं हैं, जो गलत काम है, वे कहीं ना कहीं उनको रोकने का काम किया गया है। इसीलिए सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर कोई ये कहता है कि किसी ने द्वेष सहित भावना के साथ ये किसी के ऊपर इल्जाम कोई लगाता है कि मेरे प्रति इसने ऐसा कर दिया है, मेरे प्रति उसने ऐसा कर दिया है, ये ऐसा भी कर सकता था, वो वैसा भी कर सकता है, मेरे साथ मैत्री भावना कर सकता है। अरे मैत्री भावना समझो तो, जानो तो, व्हाट इज मैत्री भावना, उसके बाद आप मैत्री भावना पर विचार करिए ना। तो ये इस तरीके के जो लोग होते हैं वे सेल्फ सेल्फ की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है, अपने स्वार्थ के आगे वो कुछ भी नहीं जानते हैं। वे सिर्फ चारों तरफ से अपना स्वार्थ देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ अपना संपर्क जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो उनके दोष में उनका साथी बन सके, और ऐसे लोगों से दूर होते चले जाते हैं जो उनके दोषी होते हुए भी उनके दोष को उजागर करके उनके उनको और अधिक दोष करने से, अकुशल करने से रोकने का काम करते हैं। तो वो उन्हीं को अपना दुश्मन बना देते हैं। तो ये इस तरीके की जो भावनाएं लोगों के बीच में होती हैं, लोगों के भीतर होती हैं, उसी को भगवान ने कहा है। उपासकों को ये खुली छूट दी है उन्होंने कि राजा को ये कहा कि जो दंडी है उसको दंड का प्रावधान, राजा के मामले में उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया इस चीज को लेकर के। राजा कहीं भी, क्योंकि उसको अपनी प्रजा की जो उसकी प्रजा के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, प्रजा के प्रति जो रक्षा का राजा का वचन होता है, उसके उस मामले में उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। और ये इस बात से कभी इनकार नहीं किया, और कभी भी किसी राजा को ये नहीं कहा कि तुम अपने राज्य की रक्षा के लिए
धनुष ना उठाओ या हथियार ना उठाओ। तो ये चीज तो भगवान ने उपासकों के लिए, ये जो बुद्ध का धर्म का शासन है, इसी मामले में श्रेष्ठ है कि वो हर चीज को अपनी जगह पर वहीं पर व्यवस्थित करके रखता है, जिसमें छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े लोगों की साथ जो जिम्मेदारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको भगवान ने एज इट इज रखा है। बस उन्होंने ये कहा है कि अपने मन को जीतो, अपने मन के जो विकार हैं उनको देखो, आपके अंदर क्या है उसको देखो, उसको झांको, मन के अंदर झांको। बाहर दुनिया क्या करती है, ये दुनिया तो एक बहुत जलता जलता हुआ, उन्होंने इसको एक आग का गोला कहा है। इस आग के गोले से आप कैसे बच सकते हो, उसका मार्ग उन्होंने दिया है। अपने आप को कैसे बचा सकते हो, उसके पश्चात जब खुद को बचा लो, फिर अगले को कैसे बचा सकते हो, इसका मार्ग उन्होंने दिया है। तो ये चीजें तो कोई विज्ञ ही जान सकता है, जो शासन पे आरूढ़ होगा, जो उनके कानून को मानेगा, जो धर्म को जानेगा, वही जान सकता है। अदरवाइज तो दुनिया में बहुत कितनी आबादी है, बहुत लोग अकुशल करते हैं, गलत काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो गलत करते हैं, जो अकुशल करते हैं, उसकी उनको सजा नहीं मिलती है, आज नहीं तो 10 साल बाद मिलेगी। जब उनके कर्मों का विपाक पूर्ण हो जाएगा तब मिलेगी। कर्म का नियम, बीज का नियम, मैंने अपनी पिछली सभा में इस चीज को, बीज का नियम और कर्म का नियम जो है वो चीज एक्सप्लेन किया था। तो जो जो कर्म का नियम है, जब बीज तभी जमता है जब उसके अनुकूल मौसम होता है, वही नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। तो हमारे कर्म तभी पकते हैं, तभी फल देते हैं जब उनका अनुकूल मौसम आ जाता है। कुछ कर्म है जो तत्काल फल देते हैं, कुछ हैं कुछ समय बाद देते हैं, कुछ है पड़े रहते हैं, पड़े के पड़े रहते हैं, उनमें इजाफा होता रहता है, बढ़ते चले जाते हैं। और वो एक समय पश्चात जब वो पूरा वृक्ष बन जाता है, फलीभूत हो जाता है, तब फिर उसमें फल लगते हैं और फिर हमको दिखाई देता है कि अरे, हमने तो क्या किया था, इतना कुछ करते रहे, हमें पता ही नहीं चला, पता नहीं चल पाया, और आज जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं क्या। तो ये जो बुद्ध का शासन है, बुद्ध के धर्म का शासन है, वो बहुत ही पायस, बहुत ही निर्मल, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। सबको अपने अपने कर्मों का फल स्वतः ही मिलता है। उसमें ना तो हम अगरबत्ती लगा करके, ना तो प्रार्थना करके, ना किसी की उपासना करके हम उससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारा किया हुआ है। जो हमारा किया है वो हमें ही मिलेगा। और ना ही यहाँ पर कोई किसी तरीके के आशीर्वाद, किसी तरीके के श्राप, किसी तरीके की, किसी को कि मैंने तुम्हारे लिए पूजा कर दी है, मैंने तुम्हारे लिए अगरबत्ती लगा दी, मैंने तुम्हारे लिए ये भावना कर दी, मैंने ये मनोकामना कर ली है, इससे भी किसी का कुछ भला नहीं होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। ये एक, इसको अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि जो कुछ भी हम करेंगे वो हमारा अपना ही किया होगा। और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं, कुछ दुख हमारे ऐसे हो जाते हैं, जो भले ही हम किसी भी अच्छे से अच्छे रास्ते में चल रहे हो हमें, लेकिन फिर भी हमें दुख मिल रहा होता है। तो वो शायद हमारे कहीं कहीं पिछले पिछले जन्मों का कोई ना कोई पड़ा रह गया होगा, जो हमें नहीं, जिसका हम उसका विपाक हम नहीं झेल पाए, वो हमें आज आज इस रूप में हमें झेलना पड़ रहा है। तो ये इन चीजों के लिए भी मैं मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द, मतलब कि इन चीजों के लिए हमें थोड़ा तैयार रहने की भी जरूरत रहती है, तभी हम अपने दुखों को कुछ कम कर सकेंगे, जो हमें वास्तविक रूप में हमें मिल रहे हैं। बुद्ध महाकारुणिक हैं, सर्वज्ञ हैं, ये दोनों ही चीजें उनके अंदर हैं। अपनी करुणा और सर्वज्ञता के बल पर बुद्ध ने जान लिया था, बुद्ध पहले ही जान लिए थे कि जो ये देवदत्त है, वो प्रविज्ञा लेकर के संघ को फोड़ेगा। ये भगवान ने जान लिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने देवदत्त को प्रविज्ञा दी और संघ में शामिल किया। तो अगर सिर्फ इतनी सी बात को अगर कह दें, तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे कि जब भगवान जानते थे तो फिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, संघ को फोड़ने वाले को संघ में शामिल क्यों किया। तो उसके पीछे भी कारण है। वो इस प्रकार से है कि भगवान ने देखा कि देवदत्त की क्या गति होगी,
उन्होंने जान लिया था कि जो देवदत्त है, अपने अनेक कर्मों के इकट्ठा हो जाने के कारण देवदत्त का अनेक हजारों और करोड़ों कल्पों तक एक नरक से दूसरे नरक में गिरना तय था उसका। क्योंकि देवदत्त के पिछले कर्मों को भगवान ने जब जाना, तो उन्होंने ये चीज देखी कि अरे इसका तो बहुत बहुत नुकसान होगा, ये अपने इस नरक से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, एक नरक से दूसरे नरक में जाता ही रहेगा। तो भगवान को करुणा आई। वहां भगवान बहुत महाकारुणिक थे। भगवान ने करुणा की, और फिर लेकिन भगवान ने अपनी सर्वज्ञता से वहां पर ये भी देखा कि देवदत्त मेरे शासन में प्रवज्जित होकर के थोड़ा बहुत तो पुण्य कमा सकता है। ये थी भगवान की सर्वज्ञता, ये थी उनकी महाकरुणा, कि मेरे संग में भले ही इस संग का कुछ नुकसान करेगा, संग को फोड़ेगा, लेकिन अगर संग में थोड़े दिन भी ये रहा, तो इसके जो ये जन्मों जन्मों कल्पों के ये जो नरक में नरकगामी होने के रास्ते हैं, वो कुछ तो कम हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने देवदत्त को अपने शासन में जगह दी, संघ में शामिल किया, उसको प्रवज्ञा दी। इस प्रकार से भगवान ने देवदत्त को प्रवज्जित करके शील, समाधि, प्रज्ञा और विमुक्ति के बल पर उसके बहुत बड़े से बड़े दुखों को कुछ अवधि के लिए उन्होंने कम कर दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि बुद्ध क्या कर लेंगे, बुद्ध का धम्म क्या कर लेगा, तो उनको, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि जब आप गिलास में पानी पी रहे होते हैं, ग्लास को आपने छुआ नहीं है, ग्लास ऐसे ही रखा है, जब तक छुओगे नहीं तब तक नहीं जानोगे कि ग्लास में पानी गर्म है या ठंडा है। और किसी तरीके से आपने उसको, ठंडे या गर्म को, बहुत जलता हुआ पानी है और उसको आपने पी लिया, तो निश्चित ही जलना तय ही है। और बहुत ठंडा भी पी लिया तो निश्चित ही आपको नुकसान होगा ही होगा। तो जब तक किसी चीज को जानोगे नहीं, उसमें विलीन नहीं होगे, उसको अपने ऊपर धारण नहीं करोगे, तब तक उसके स्वाद को कैसे जानोगे कि वो कैसा है, क्या है। और इसके लिए भी पहले तो पुण्य कर्मों का होना बहुत जरूरी है, दूसरा प्रज्ञा का होना, तीसरा आपका उसके प्रति संकल्पित होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से भगवान ने देवदत्त को प्रवचित करके उसके दुखों को कम करने की कोशिश की थी। तो जिस प्रकार से कोई वैद्य जो होता है अपनी तेज दवा से रोग को क्षीण कर देता है, उसी प्रकार से भगवान ने अपने धर्म रूपी दवा के से लोगों के जो जन्म जन्मांतर के ये दुख रूपी जो रोग हैं, उनको कम किया, उनको कम करने की कोशिश की। तो यहाँ पर भंते नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में कुछ वार्ता होती है, उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। कि एक बार राजा मिलिंद ने भंते नागसेन से प्रश्न किया कि क्या भगवान बुद्ध ने अपने सारे पापों को जला दिया था, या उनमें कुछ बचे रह गए थे। राजा मिलिंद जो है भंते नागसेन से पूछते हैं, तो भंते नागसेन ने उत्तर में कहते हैं कि महाराज, आपने अपने सभी पापों को नष्ट कर जलाकर ही गौतम बुद्ध बने थे, उनमें कोई भी पाप शेष नहीं रह गया था। भगवान बुद्ध को भी अपने जीवन में कभी कभी कुछ शारीरिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता था, और जिसको लेकर के ये कह सकते हैं, ये भी कहना है कि कर्मों के रहने से ही सुख और दुख होते हैं। तो भंते नागसेन ने फिर इस प्रकार से समझाया कि सभी वेदनाओं का जो मूल कर्म है, वह जो मूल है वो कर्म ही नहीं है, कर्म है, लेकिन सभी वेदनाओं का, हर प्रकार की वेदनाओं का जो मूल है वो कर्म नहीं है। वेदनाओं के होने के भी 8 कारण उन्होंने गिनाए होते हैं, जिनमें कि संसार के सभी प्राणी सुख और दुख भोगते रहते हैं। तो वे 8 कारण क्या है, वे इस प्रकार से हैं कि वायु का बिगड़ जाना, पित्त का प्रकोप हो जाना, कफ का बढ़ जाना, सन्निपात का दोष हो जाना, ऋतुओं का बदलना, खाने पीने में गड़बड़ हो जाना, और प्रकृति के दूसरे प्रभाव तथा कर्मों का भी प्रभाव यहाँ पर
है। अब यहाँ पर जो ये बात है कि वायु का बिगड़ जाना, पित्त का प्रकोप हो जाना, कफ का बढ़ जाना, सन्निपात का दोष हो जाना, तो इनमें जो कर्म हैं उनको हम उस उसमें कुशल और अकुशल में नहीं ले सकते हैं, बल्कि ये कुछ ऐसे हैं कि खान-पान कभी ऐसा भी हो जाता है कि मौसम अनुकूल नहीं है और हम चूँकि भगवान भिक्षा पर ही निर्भर कर रहते थे, तो भिक्षा में उनको जो कुछ भी मिल जाता था, वही उनको ग्रहण करना पड़ता था। तो जो उपासक लोग होते थे, श्रद्धावश वो ऐसा भोजन भगवान को देते थे कि मतलब अच्छे से अच्छा जो जिसमें कभी गरिष्ठ भी भोजन हो सकता था, कभी होता था कि उसमें मतलब हर प्रकार का भोजन चाहे वो कैसी भी ऋतु हो, तो वो उनको ग्रहण करना पड़ता था। तो उसकी वजह से भी उनको कभी पित्त का प्रकोप हो जाता था, कफ बढ़ जाता था, कभी वायु बिगड़ जाता था और तो इस तरीके के जो कारण हो जाते थे उनको जिससे उनको उनके शरीर को जो कष्ट होता था, तो उसके ये सब भी कारण होते थे। इन सब का प्रभाव भी बना रहता था, होता था। बल्कि इन कारणों से तो कोई भी जीव बच नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी जीव हो। हम जानवरों को भी देखते हैं तो कुछ जानवर जबकि मतलब हम लोग जो मनुष्य हैं, वो तो देख विचार करके और अपने स्वाद के अनुसार खा रहे होते हैं, लेकिन जो जानवर हैं, वो तो भोजन कर रहे हैं, पेट भरने के लिए हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि गलती से या मतलब किसी तरीके से उन्होंने कुछ गलत फीड कर लिया हो, तो उनको फिर उसको करने के लिए वो किसी तरीके की घास है या कुछ कुछ इस तरीके की जड़ी-बूटियाँ वो उसके लिए यूज़्ड टू होते हैं, जानते हैं उस चीज़ को, तो वो उसका अपना उस तरीके से रोग निवारण कर लिया करते हैं। तो इस चीज़ से तो कोई भी जीव बच नहीं सकता है। बुद्ध शासन का आधार जो है वो प्रज्ञा, शील और समाधि है। अब यहाँ पर प्रज्ञा और समाधि बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जो शील है वो एक आधार है। जो इंसान अपने शील से विरत हो गया, तो ना तो प्रज्ञा उसके पास आ सकती है, समाधि का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सबसे मेन जो है, जो भगवान ने पंचशील दिया है उपासकों को, जो भिक्षु हैं, उनके लिए तो 227 शील उन्होंने बताए हैं। लेकिन उपासकों के लिए जो 5 शील, अष्टशील दिए हैं उन्होंने, उन्होंने कहा कि इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। इसको 24 घंटे अपने भीतर आप वॉच करते रहिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या शीलों का पालन कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा, भगवान ने जो ये शील दिए हैं ना, कुछ लोगों का ये भी मत है कि भगवान ने शील दिए हैं, इसकी वजह से समाज बिगड़ गया। लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। वो ऐसे लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं जो अ, मतलब उस तरीके की बुराइयों में ही उनको आनंद आता है, शील से विरत रहने में ही आनंद आता है। तो ऐसे लोग इस तरीके का आरोपण भगवान के ऊपर करते हैं। इस संसार में क्या, बल्कि जितने लोक हैं, उतने लोक में कोई इस तरीके की जो शब्दों को यूज करता है, ऐसी भावना अपने अंदर लाता है, तो उस अकुशलता का परिणाम उसको अवश्य मिलता है, तत्काल मिलता है। इस चीज से लोग ज्ञात नहीं होते हैं और अज्ञानता में कह लें या जानबूझकर कह लें, इस तरीके के अकुशल कर्म करते रहते हैं, जिसका परिणाम उनको कभी न कभी, कहीं न कहीं भोगने को पड़ता है। तो बुद्ध का जो शासन है वो प्रज्ञाशील और समाधि पर आधारित है। भगवान ने बोधि वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हो करके जो ज्ञान की प्राप्ति करी और फिर वहीं जो करना था वो सब कर वो बुद्ध हुए। लेकिन उसके बाद भी भगवान समाधि लगाते हैं। तो जिस किस कारण से समाधि लगाते हैं? बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी समाधि के उच्च गुणों को याद करते हुए उसका प्रयोग किया करते हैं। जैसे कोई रोगी जो है, अगर वैद्य के पास अपना उसको किसी कोई भयंकर बीमारी हो गई है, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी वैद्य ने उसका इलाज कर दिया, उसके रोग को दूर कर दिया है, तो वो जो रोगी है, उस वैद्य के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हो जाता है। हर पल अपने वैद्य को वो उनके प्रति आभार व्यक्त करता रहता है। तो उसकी दवा से वो ठीक हो चुका होता है,
तो अपने जो वैद्य हो उसको इनाम दे, बख्शीश दे, और ठीक होने के बाद भी जीवन भर उस वैद्य की सेवा करता रहे, और ये याद करते हुए कि इन्होंने मेरे जो है गंभीर रोगों से मुझे मुक्त कर दिया है। इसी तरह से भगवान, जो सभी बुद्ध होते हैं, वो अपने गुणों को याद करते हुए समाधि लगाते हैं, किया करते हैं। समाधि के 28 गुण हैं। इसके ऊपर सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन किया है। और ये जो है, ये जो 28 गुण हैं वो इस प्रकार से हैं, जिनके जो 28 गुणों से हमारी किस प्रकार मतलब 28 गुणों को जब हम याद रखते हैं तो वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभकर होते हैं, कि इनसे अपनी रक्षा होती है, जीवन दीर्घ होता है। जैसा अभी भंते जी बता रहे थे कि बुद्ध के शासन का ही उन्होंने वहां पर जिक्र किया होता है। तो अपनी रक्षा होती है, जीवन दीर्घ होता है, बल बढ़ता है, सभी अवगुणों का नाश होता है, अपयश दूर हो जाते हैं, यश बढ़ता है, असंतोष जो हमारे भीतर व्याप्त है किसी न किसी बात को लेकर के, वो हट जाता है, और उसके हटने से हमें संतोष प्राप्त हो जाता है, भय हट जाता है, निर्भीकता आ जाती है, आलस्य दूर हो जाता है, और उत्साह बढ़ जाता है। राग, दोष, मोह, झूठ, अभिमान, ये सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, हमारे संदेह दूर हो जाते हैं, अविद्या के जो काले बादल हैं वे छट जाते हैं, और फिर चित्त जो है वो एकाग्र हो जाता है, मन सुंदर हो जाता है हमारा। और फिर जो हमारे भीतर एक अंदर से खुशी अनुभूत होती है, प्रसन्नता हमारे भीतर आती है, गंभीरता और नम्रता आ जाती है स्वभाव में हमारे, प्रीति, प्रमोद, मुदिता जो है वो उदित हो जाती है। सभी संस्कारों को जब हम क्षणिकता का ज्ञान हो जाता है हमें, तब फिर हम जान पाते हैं कि ये जो अकुशलता है, और वो किस प्रकार से हमारे ही लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए, हमारे चारों तरफ सभी जीवों के लिए किस प्रकार से हानिकर होती है, किस प्रकार से वो सबका नाश करने के लिए हमें अग्रसर करने लग जाती है। हम भले ही उस चीज को जान लें कि अकुशल मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, लेकिन उसके बाद भी अपनी अकुशल कर्मों को, अपने गलत कामों को छुपाने के लिए, उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए, लोगों को के बीच में वो वो जो मैंने कर दिया है, मैंने गलत काम किया है, लोगों के बीच में मतलब कि टाल ठोके कहें कि मैंने जो किया है वो कहीं भी गलत नहीं किया है, क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, आम लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को कहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, इस तरीके का जो तो ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को सुख से दूर करते हैं, जीने से दूर करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो जानबूझकर अपने लिए नरक का गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो जब ये भाव हमारे भीतर जागृत हो जाता है, जब हम जो समाधि के 28 गुणों से को जान लेते हैं, तब फिर हमारे भीतर प्रीति, प्रमोद, मुदिता उदित हो जाती है, और सभी संस्कारों का ज्ञान हो जाने के पश्चात हमारे अंदर करुणा भावना और जागृत होती है। तो ये पुनर्जन्म से जब हम अकुशल कर्मों से दूर हो जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, उसका ज्ञान जब हमें हो जाता है, तब कहीं फिर हमारे जो ये बंधन है ये ढीले पड़ने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके जब हम अकुशल कर्मों की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तो ये हमारा जो जाति जरा मरण का चक्र है, और ये कह लें कि पुनर्जन्म का जो चक्र है, फिर हम इससे भी मुक्त होने लग जाएंगे जब हम अपने संस्कारों को सही करने लग जाएंगे। तो श्रमण भाव जागृत कर हो करके हो जाता है, जिसका कि तुरंत फल मिलता है। तो इन 28 गुणों को देखते हुए जो बुद्ध होते हैं वो उसकी सेवा करते हैं। इसीलिए बुद्ध हमेशा मतलब वो समाधिस्थ ही रहते हैं, समाधि में ही बने रहते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी भगवान ने कहा है कि भिक्षुओं, मैं स्वयं जान करके ही धर्म का उपदेश करता हूँ, बिना जाने नहीं। ऐसी कोई भी बात जिसको मैंने ना जाना हो वह मैं आगे किसी को भी डिलीवर नहीं करता हूँ। जिस बात को मैं नहीं जानता हूँ, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी अपने भिक्षुओं को, अपने उपासकों को ये सांत्वना देने के लिए, उनको ये बताने के लिए, उनके जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं जो चीजें आपको बताता हूँ, जो सामने रखता हूँ, वह जान करके ही, उसको अमल करके ही, उसको अपने भीतर
उतार करके ही आपके सामने रखता हूँ, उसका उपदेश करता हूँ। विनय प्राप्ति के समय भगवान ने कहा कि आनंद, मेरे जाने के बाद यदि संघ चाहे तो और उचित समझे तो विनय के नियमों में कुछ बदलाव कर ले। भगवान जानते थे कि आगे चल के उस समय की परिस्थितियों भिन्न हो जाएंगी और भिन्न भिन्न परिस्थितियां समाज में उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि भगवान के समय जो समय था, समय तो परिवर्तनशील है और अनित्यता का ज्ञान तो भगवान ने ही दिया है। तो अनित्यता को जानते हुए वे जानते थे कि कुछ भी नित्य नहीं है और ये जो धर्म के नियम है, इनमें क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहेंगी। तो अगर आपको महसूस हो कि नियमों में कुछ ढील देनी चाहिए या नियमों को कुछ बदल देना चाहिए समय के अनुसार, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सत्य को कौन बदल सकता है? सत्य तो सत्य है, वो ना परिस्थितियां बदल सकती हैं, ना तो उसके ऊपर किसी समय का प्रभाव पड़ता है, ना ही कोई चाहे जन्मों जन्मों कल्पों कल्पों तक हो जाए, सत्य हमेशा एक ही रहता है। तो जब सत्य एक है, सत्य पर आधारित धर्म है, तो फिर आप उसको कैसे बदल पाएंगे? किसी ने आज तक शायद, फिर बुद्ध आएंगे, बुद्ध जब कभी यहाँ इस अभी तो ये इस पीरियड में हम आप बैठ करके धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म के शासन में हम कुछ जी रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, कोई बुद्ध को नहीं जानेगा। तो ऐसे समय में भगवान आएंगे, बुद्ध आएंगे और फिर जो वो डिलीवर करेंगे, जो बताएंगे, वो भी वही होगा जो पिछले 27 बुद्धों ने जिसका जिक्र किया हो हुआ है, वही वो भी बताएंगे। तो सत्य तो वही है, सत्य कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। तो फिर नियमों को आप कैसे बदल सकते हैं? भगवान ने सारे भिक्षुओं को जो भिक्षु नियम थे उसको उस समय के लोगों के रहन सहन, देश और काल, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसी के अनुसार उनको बनाया हुआ था। तो और जिस प्रकार से उस समय वो उनके अनुकूल के लिए उन्होंने कहा था, वो उसको सोचते हुए ही उन्होंने, भगवान ने वो नियम बनाए होते हैं। तो और उसकी आज्ञा फिर आगे के लिए भगवान ने कभी ये रिस्ट्रिक्शन ही नहीं दिया, इतना रिजिड बनाया ही नहीं अपने धर्म को कि उसमें कोई भी किसी तरीके का बदलाव ना कर सके। या क्योंकि पाप जैसी चीज या पुण्य जैसी चीज, कोई किसी चीज को, भगवान ने तो कर्म का सिद्धांत दिया है, जो धर्म के नियम बनाए हैं, आप चलोगे उन पर तो पुण्य होगा, आप उससे विरत हो जाओगे तो पाप हो जाएगा वो। तो धर्म तो बहुत ही सत्य पर आधारित है, जो हमेशा ही एक समान रहता है। भगवान ने धर्म के नियम को एकदम सरल और इतना तरल बनाया है कि जितना, जैसे पानी होता है, पानी जिस भी दिशा में जहां भी होता है अपना रास्ता तय कर लेता है, उसको रास्ता बनाने की, किसी दूसरे को बनाने की जरूरत नहीं होती है, जहां ढाल पाया जैसा पाया वो अपना रास्ता स्वयं ही तय कर लेता है। तो भगवान का धर्म का जो नियम है, भगवान के शासन है, वो भी इतने ही सरल और इतने ही तरल हैं, जिसमें ना तो कठोरता है किसी तरह की, ना ही किसी तरह का भय है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, या कोई सुपीरियर सुपर पावर होगी जो मुझे दंडित करेगी। ये सब चीजों का कोई भय भगवान के धर्म में, शासन में है ही नहीं। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि आनंद, धर्मोपदेश करने में दूसरे आचार्यों की तरह मैंने कुछ भी छिपा कर नहीं रखा है। जो कुछ भी है सब आपके सामने, सबके सामने मैंने रख दिया है। भगवान ने कहा कि सभी लोग दंड से कांपते हैं और मरने से डरते हैं, लेकिन बुद्ध के शासन में अरहत्व को प्राप्त कर चुका जो होता है, उसको ना तो किसी दंड का भय होता है और ना ही उसको मृत्यु का भय रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनित्यता को जानता है, वो ये चीज सत्य को जानता है कि ये जो 5 हाथ का शरीर है, ये दिन पर दिन क्षीण हो रहा है और इसको ना तो मैं रोक सकता हूँ, ना कोई भगवान रोक सकता है, इसका क्षण तो तय है। तो फिर मृत्यु से कैसा भय? तो इसलिए उसके मन से मृत्यु का भय रह ही नहीं जाता है, क्योंकि जो डर है, भय को जीतने के बाद ही अरहत्व के पद को प्राप्त होता है। डर और भय ये तो मन के विकार हैं, और एक अरहत के मन के जो विकार हैं, वो हर तरह के विकार नष्ट हो चुके होते हैं, उसकी इच्छाओं का नाश हो चुका होता है। तो जीवन जीने की जब इच्छा शेष नहीं रहती है, बल्कि एक अरहत जो होता है, वो अपना जो शेष बचा हुआ जीवन होता है, उसको सिर्फ समय के अनुसार उसको काट रहा होता है, अपने उस जन्म को काट रहा होता है। अरहत का इतना ही
काम रहता है। तो इस प्रकार से एक अरहत जो है बुद्ध शासन में जो अरहत हो चुका है, उसके हर तरीके के भय, हर तरीके के विकार नष्ट हो चुके होते हैं। तो ना उसे भय रह जाता है, ना मृत्यु का भय रह जाता है। और ये हम सब, आप सब, हम सब लोग भी इस चीज को अगर अनित्यता के सिद्धांत को समझ लें, जान लें, तो हमें भी मृत्यु का भय नहीं रह जाएगा, बल्कि किसी चीज का भय नहीं रह जाएगा। सिर्फ भय रहेगा तो इस चीज का रहेगा कि अपने अपने आप को जो हम 24 आवर्स देख रहे हैं, अपने अपने मन को जो हम वॉच कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज का भय रहेगा कि कहीं मेरे से कोई अकुशल कर्म न होने पाए, मेरे मन के भीतर कोई गलत भावनाएं ना आने पाए, मेरे मन में किसी तरीके के गलत विकार उत्पन्न न होने पाए। मार 24 आवर्स आपके पीछे चारों तरफ लगा रहता है। ये तो हमें हमारी ये हमें वॉच करना है और उससे लड़ाई लड़नी है कि ये मार जीतता है या हम जीतते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का और इस महाबोधि सोसाइटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।